दिल नहीं लगता मॉम। आप लोगों ने मुझे बुला के बहुत गलत किया। तो ठीक है, हम दोनों यूएस चले जाते हैं। सावल यार, इस दौर में कोई ऐसा इश्क करता है क्या? मेरी मानो तो एक बात कह के देखो, वरना रोज यूं ही मरते रहो। सिर्फ एक ही सूरत असलम साहब को बाइज्जत बरी करवा सकते हैं, मगर पिया को इसका कुछ पता न चला। क्या? सावल को गोली लगी है? लेकिन एक और बैड न्यूज है। हैरत तो इस बात की हो रही है कि इस कबाड़िए की पहुंच इतनी ऊपर तो हो नहीं सकती। का फैसला कर ही लिया तो क्यों उसके जख्म खुरचना चाहते हो? मैंने फिलहाल तुम्हें किसी जरूरी काम से बुलाया। ऐसे तो गले में फंसे हड्डी की तरह अटकता ही जा रहा है। दिल छोटा ना करो। मुझे अम्मा की कोई भी बात बुरी नहीं लगती। आंटी की बात अपनी जगह बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। कोई जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग नर्व्स का मालिक हो ना, कभी ना कभी टूट ही जाता है। मुझे पता है वो अंदर से परेशान है। पैदा हुई अम्मा मर गई और आज बस मत करो ऐसी बातें। सच्ची तो कहती हैं वो। जब से पैदा हुई हूँ कौन सी खुशी दी है मैंने उनको या अब्बा को। बहुत हिम्मत चाहिए होती है यार। जो काम तुमने शुरू किया है ना, वो किसी आम लड़की को करने वाला काम नहीं है। वो हिम्मत तो नहीं ना हारनी है। और जो लड़ाई तुमने शुरू की है ना, उसमें आगे ऐसा कहीं ना काम होगा। जंग लड़ने से डर नहीं लगता मुझे लुबना। कुछ नहीं कर पा रही। मेरे अपने पिसरे हैं जंग में। तो सावन की हिम्मत पे रश्क आता है पिया। ना सच्चा है ना उसका जज्बा। आज के दौर में उसे जान लड़ा देने वाला मुखलिस दोस्त कहाँ मिलता है। मौत की वादी से निकल के भी वो सुबह सवेरे तुम्हारी खातिर अदालत चला गया। जानती हूँ, लेकिन तुम कहना क्या चाहती है? जो मौत को सामने देखकर भी हाल बदल के तुम्हारे सामने खड़ा है। कहना चाहती हूँ कि साविल भी तुमसे मोहब्बत करता है। हाँ, लेकिन वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त था, कुछ नहीं। वरना आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, यूं जान पे खेल जाता है। प्यार की मोहब्बत अब भी जिंदा है तुम्हारे दिल में। दिल की ना कोई जंग लड़ने की हिम्मत या वक्त नहीं है अभी मेरे पास। ना कि हमारे पेशे में जंग के कोई असूल नहीं होते। हम हर हाथ पार कर सकते हैं, हर वार कर सकते हैं। इसका सबूत तो तुम्हें मिल ही गया होगा। लेकिन दुनिया के सामने इज्जत उछाल कर तुमने अच्छा नहीं किया निसारे, मगर निशाने बड़े कच्चे हैं तेरे नकम्मों के। एक सावल प्यारे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कहो तो अपने लड़कों के साथ ट्रेनिंग करवा दूं, हाथ खुल जाएगा इन जल्लों का। उस एक लड़की की खातिर दाऊद सेठ की पूरी सल्तनत से टक्कर ना ले, पाश पाश हो जाएगा। बेवकूफी है, पागलपन है ये। वो लड़की और असलम तो है ही पागल। ये साथ ही बैठा है मेरे वहीद। में तो अक्ल बाकी है। उस अकल से काम ले, तेरे लिए फायदा होगा। बहुत समझाया उसे, लेकिन मेरी तरह अब इसको भी कुछ समझ में नहीं आती। और हाँ, उस लंगड़े वहीद से कह के दाऊद सेठ के खिलाफ केस लड़ने की उसको बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लगता है इसने भी कसम खा ली है मेरे साथ मर जाने की। मेरा मकसद था तुम लोगों को समझाना। भुगतना फिर। एक बात गौर से सुन ले। मेरा एक पैगाम सुन लो ने। सेठ मूसा से कह देना कि वो जिस्म पे लाख फटके मारे, पुराने एहसानों के बदले उफ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर पिया जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, सावल सब कुछ भूल जाएगा, आग लगा देगा इस शहर को। इसको मेरी आखिरी बात नहीं समझना। देख मैं तेरे पत्ते कैसे बांटता हूँ सावल। अगला एपिसोड सानवल यार पिया कहानी को और ज्यादा गहरा और खतरनाक बना देगा। इस दफा सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि पावर और साजिश भी सामने आने वाली है। एलियर असलम के लिए बेल अरेंज करने में कामयाब होता नजर आएगा। जैसे हाय असलम जेल से रिहा होता है, पुलिस के लिए ये बात बहुत बारी हैरानी बन जाती है। इंस्पेक्टर के ज़हन में ये बात बार बार घूमती रहती है कि एक आम सा आदमी इतनी आसानी से कैसे बाहर आ सकता है। उसे लगता है कि असलम के पीछे कोई बहुत बारी और ताकतवर शख्स खा रहा है, लेकिन उसे यह अंदाज़ा
बिल्कुल नहीं होता कि सेथ दाऊद का अपना बेटा अलियार इस सब के पीछे है। इसी वक्त सासी को जब ये पता चलता है कि सनवाल को गोली लाग चुकी है तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है। वो एक पाल भी जाया किए बगैर सनवाल के घर पहुंचती है। सानवल की हालत देखकर उसका दिल भर आता है। सानवल अंदर से इतना टूटा हुआ होता है कि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का अब कोई मकसद बाकी नहीं रहा। वो ये सोचने लगता है कि काश गोली उसके सीने में लग जाती और उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती। उसके लिए जिंदगी अब सिर्फ एक बोझ बन चुकी होती है। दूसरी तरफ पिया अपने वालिद असलम के लिए इंतहाई परेशान होती है। उसे सिर्फ यही फिक्र खाई जा रही होती है कि असलम कब जेल से बाहर आएगा। सनवाल उसे तसल्ली देता है कि वहीद के मुताबिक असलम 2 दिन के अंदर बेल पर रिहा होकर वापस ए जाएगा। ये बात पिया के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण बन जाती है। जब सेथ दाऊद को ये खबर मिलती है कि असलम जेल से बाहर आ चुका है तो वो सख्त गुस्से और परेशानी का शिकार हो जाता है। उसके लिए ये बात समझना मुश्किल हो जाती है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। धीरे धीरे उसका शक एलियार पर जाना शुरू हो जाता है। सेथ दाऊद सोचता है कि जरूर एलियार ने छुप कर असलम की मदद की है। इसी वजह से वो फैसला करता है कि एलियार को फौरन अमेरिका भेज दिया जाए ताकि जो कुछ भी आगे असलम के साथ होने वाला है उससे एलियार बिल्कुल बेखबर रहे। इसी एपिसोड में कुछ लम्हे ऐसे भी दिखाए जाते हैं जहां सनवल आग के पास बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ और शेर व शायरी करता नजर आता है। बाहर से वो साकुन में लगता है लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से जला हुआ होता है। पिया खिड़की से सनवाल को देखती है और अपने दिल में ये फैसला करती है कि जिस तरह सनवाल ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया है वो भी अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। सनवाल की नज़र भी पिया पार जाती है और दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। इसी खामोशी में पिया को एहसास होता है कि सनवाल उससे कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। सनवाल ने भी लफ्ज़ों से मोहब्बत का असल मतलब समझा दिया होता है। इसी दौरान अलियार को उसका दोस्त बताता है कि असल में असलम को अभी तक बेल नहीं मिली और पूरी मोहल्ले की अवाम असलम का हक में गवाही देने के लिए तैयार है। अगला एपिसोड सनवाल यार पिया कहानी को और ज़्यादा गहरा और ख़तरनाक बना देगा। इस दफ़ा सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि पावर और साजिश भी सामने आने वाली है। एलियार असलम के लिए बेल अरेंज करने में कामयाब होता नजर आएगा। जैसे है असलम जेल से रिहा होता है पुलिस के लिए ये बात बहुत बारी हैरानी बन जाती है। इंस्पेक्टर के ज़हन में ये बात बार बार घूमती रहती है कि एक आम सा आदमी इतनी आसानी से कैसे बाहर आ सकता है। उसे लगता है कि असलम के पीछे कोई बहुत बारी और ताकतवर शख्स खा रहा है लेकिन उसे यह अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता कि सेथ दाऊद का अपना बेटा अलियार इस सब के पीछे है। इसी वक्त सासी को जब ये पता चलता है कि सनवाल को गोली लाग चुकी है तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है। वो एक पाल भी जाया किए बगैर सनवाल के घर पहुंचती है। सनवाल की हालत देखकर उसका दिल भर आता है। सनवाल अंदर से इतना टूटा हुआ होता है कि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का अब कोई मकसद बाकी नहीं रहा। वो ये सोचने लगता है कि काश गोली उसके सीने में लग जाती और उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती। उसके लिए जिंदगी अब सिर्फ एक बोझ बन चुकी होती है। दूसरी तरफ पिया अपने वालिद असलम के लिए इंतहाई परेशान होती है। उसे सिर्फ यही फिक्र खाई जा रही होती है कि असलम कब जेल से बाहर आएगा।
सनवाल उसे तसल्ली देता है कि वहीद के मुताबिक असलम 2 दिन के अंदर बेल पर रिहा होकर वापस ए जाएगा। ये बात पिया के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण बन जाती है जब सेठ दाऊद को ये खबर मिलती है कि असलम जेल से बाहर आ चुका है, तो वो सख्त गुस्से और परेशानी का शिकार हो जाता है। उसके लिए ये बात समझना मुश्किल हो जाती है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। धीरे धीरे उसका शक एलियार पर जाना शुरू हो जाता है। सेठ दाऊद सोचता है कि जरूर एलियार ने छुप कर असलम की मदद की है। इसी वजह से वो फैसला करता है कि एलियार को फौरन अमेरिका भेज दिया जाए, ताकि जो कुछ भी आगे असलम के साथ होने वाला है उससे एलियार बिल्कुल बेखबर रहे। इसी एपिसोड में कुछ लम्हे ऐसे भी दिखाए जाते हैं जहां सनवल आग के पास बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ और शेर व शायरी करता नजर आता है। बाहर से वो साकुन में लगता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से जला हुआ होता है। पिया खिड़की से सनवाल को देखती है और अपने दिल में ये फैसला करती है कि जिस तरह सनवाल ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया है, वो भी अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। सनवाल की नज़र भी पिया पार जाती है और दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। इसी खामोशी में पिया को एहसास होता है कि सनवाल उससे कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। सनवाल ने भी लफ्ज़ों से मोहब्बत का असल मतलब समझा दिया होता है। इसी दौरान एलियार को उसका दोस्त बताता है कि असल में असलम को अभी तक बेल नहीं मिली और पूरी मोहल्ले की अवाम असलम का हक में गवाही देने के लिए तैयार है। अगला एपिसोड सनवाल यार पिया कहानी को और ज़्यादा गहरा और ख़तरनाक बना देगा। इस दफ़ा सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि पावर और साजिश भी सामने आने वाली है। एलियार असलम के लिए बेल अरेंज करने में कामयाब होता नजर आएगा। जैसे है असलम जेल से रिहा होता है, पुलिस के लिए ये बात बहुत बारी हैरानी बन जाती है। इंस्पेक्टर के ज़हन में ये बात बार बार घूमती रहती है कि एक आम सा आदमी इतनी आसानी से कैसे बाहर आ सकता है। उसे लगता है कि असलम के पीछे कोई बहुत बारी और ताकतवर शख्स खा रहा है, लेकिन उसे यह अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता कि सेठ दाऊद का अपना बेटा एलियार इस सब के पीछे है। इसी वक्त सासी को जब ये पता चलता है कि सनवाल को गोली लग चुकी है, तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है। वो एक पल भी ज़ाया किए बगैर सनवाल के घर पहुंचती है। सनवाल की हालत देखकर उसका दिल भर आता है। सनवाल अंदर से इतना टूटा हुआ होता है कि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का अब कोई मकसद बाकी नहीं रहा। वो ये सोचने लगता है कि काश गोली उसके सीने में लग जाती और उसकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती। उसके लिए जिंदगी अब सिर्फ एक बोझ बन चुकी होती है। दूसरी तरफ पिया अपने वालिद असलम के लिए इंतहाई परेशान होती है। उसे सिर्फ यही फिक्र खाई जा रही होती है कि असलम कब जेल से बाहर आएगा। सनवाल उसे तसल्ली देता है कि वहीद के मुताबिक असलम 2 दिन के अंदर बेल पर रिहा होकर वापस ए जाएगा। ये बात पिया के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण बन जाती है जब सेठ दाऊद को ये खबर मिलती है कि असलम जेल से बाहर आ चुका है, तो वो सख्त गुस्से और परेशानी का शिकार हो जाता है। उसके लिए ये बात समझना मुश्किल हो जाती है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। धीरे धीरे उसका शक एलियार पर जाना शुरू हो जाता है। सेठ दाऊद सोचता है कि ज़रूर एलियार ने छुप कर असलम की मदद की है। इसी वजह से वो फैसला करता है कि एलियार को फौरन अमेरिका भेज दिया जाए,
ताकि जो कुछ भी आगे असलाम के साथ होने वाला है अस से अलियार बिल्कुल बेखबर रहे। इसी एपिसोड में कुछ लाम्हे ऐसे भी दिखाए जाते हैं जहां सनवल आग के पास बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ और शेर व शायरी करता नजर आता है। बाहर से वो साकुन मैन लगता है लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से जला हुआ होता है। पिया खिड़की से सनवाल को देखती है और अपने दिल में ये फैसला करती है कि जिस तरह सनवाल ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया है वो भी अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। सनवाल की नज़र भी पिया पार जाती है और दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। इसी खामोशी में पिया को एहसास होता है कि सनवाल उससे कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। सनवाल ने भी लफ्ज़ों से मोहब्बत का असल मतलब समझा दिया होता है। इसी दौरान अलियार को उसका दोस्त बताता है कि असल में असलाम को अभी तक बैल नहीं मिली और पूरी मोहल्ले की अवाम असलाम का हक में गवाही देने के लिए तैयार है। अगला एपिसोड सनवाल यार पिया कहानी को और ज़्यादा गहरा और ख़तरनाक बना देगा। इस दफ़ा सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि पावर और साजिश भी सामने आने वाली है। एलियार असलम के लिए बेल अरेंज करने में कामयाब होता नजर आएगा। जैसे है असलम जेल से रिहा होता है पुलिस के लिए ये बात बहुत बारी हैरानी बन जाती है। इंस्पेक्टर के ज़हन में ये बात बार बार घूमती रहती है कि एक आम सा आदमी इतनी आसानी से कैसे बाहर आ सकता है। उसे लगता है कि असलम के पीछे कोई बहुत बारी और ताकतवर शख्स खा रहा है, लेकिन उसे यह अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता कि सेथ दाऊद का अपना बेटा अलियार इस सब के पीछे है। इसी वक्त सासी को जब ये पता चलता है कि सनवाल को गोली लग चुकी है तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है। वो एक पाल भी जाया किए बगैर सनवाल के घर पहुंचती है। सनवाल की हालत देखकर उसका दिल भर आता है। सनवाल अंदर से इतना टूटा हुआ होता है कि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का अब कोई मकसद बाकी नहीं रहा। वो ये सोचने लगता है कि काश गोली उसके सीने में लग जाती और उसकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती। उसके लिए जिंदगी अब सिर्फ एक बोझ बन चुकी होती है। दूसरी तरफ पिया अपने वालिद असलम के लिए इंतहाई परेशान होती है। उसे सिर्फ यही फिक्र खाई जा रही होती है कि असलम कब जेल से बाहर आएगा। सनवाल उसे तसल्ली देता है कि वहीद के मुताबिक असलम 2 दिन के अंदर बेल पर रिहा होकर वापस ए जाएगा। ये बात पिया के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण बन जाती है। जब सेथ दाऊद को ये खबर मिलती है कि असलम जेल से बाहर आ चुका है तो वो सख्त गुस्से और परेशानी का शिकार हो जाता है। उसके लिए ये बात समझना मुश्किल हो जाती है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। धीरे धीरे उसका शक एलियार पर जाना शुरू हो जाता है। सेथ दाऊद सोचता है कि ज़रूर एलियार ने छुप कर असलम की मदद की है। इसी वजह से वो फैसला करता है कि एलियार को फ़ौरन अमेरिका भेज दिया जाए ताकि जो कुछ भी आगे असलम के साथ होने वाला है उससे एलियार बिल्कुल बेखबर रहे। इसी एपिसोड में कुछ लम्हे ऐसे भी दिखाए जाते हैं जहां सनवाल आग के पास बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ और शेर व शायरी करता नजर आता है। बाहर से वो साकुन मैन लगता है लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से जला हुआ होता है। पिया खिड़की से सनवाल को देखती है और अपने दिल में ये फैसला करती है कि जिस तरह सनवाल ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया है वो भी अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। सनवाल की नज़र भी पिया पार जाती है और दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं।
इसी खामोशी माइन पिया को एहसास होता है कि सानवाल उससे कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। सनवाल ने भी लफ्ज़ों से मोहब्बत का असल मतलब समझा दिया होता है। इसी दौरान अलियार को उसका दोस्त बताता है कि असल माइन असलम को अभी तक बेल नहीं मिली और पूरी मोहल्ले की अवाम असलम का हक में गवाही देने के लिए तैयार है। अगला एपिसोड सानवल यार पिया कहानी को और ज़्यादा गहरा और ख़तरनाक बना देगा। इस दफ़ा सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि पावर और साजिश भी सामने आने वाली है। एलियार असलम के लिए बेल अरेंज करने में कामयाब होता नजर आएगा। जैसे हाय असलम जेल से रिहा होता है, पुलिस के लिए ये बात बहुत बारी हैरानी बन जाती है। इंस्पेक्टर के ज़हन में ये बात बार बार घूमती रहती है कि एक आम सा आदमी इतनी आसानी से कैसे बाहर आ सकता है। उसे लगता है कि असलम के पीछे कोई बहुत बारी और ताकतवर शख्स खा रहा है, लेकिन उसे यह अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता कि सेथ दाऊद का अपना बेटा अलियार इस सब के पीछे है। इसी वक्त सासी को जब ये पता चलता है कि सनवाल को गोली लग चुकी है, तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है। वो एक पाल भी ज़ाया किए बगैर सनवाल के घर पहुंचती है। सानवल की हालत देखकर उसका दिल भर आता है। सानवल अंदर से इतना टूटा हुआ होता है कि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का अब कोई मकसद बाकी नहीं रहा। वो ये सोचने लगता है कि काश गोली उसके सीने में लग जाती और उसकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती। उसके लिए जिंदगी अब सिर्फ एक बोझ बन चुकी होती है। दूसरी तरफ पिया अपने वालिद असलम के लिए इंतहाई परेशान होती है। उसे सिर्फ यही फिक्र खाई जा रही होती है कि असलम कब जेल से बाहर आएगा। सनवाल उसे तसल्ली देता है कि वहीद के मुताबिक असलम 2 दिन के अंदर बेल पर रिहा होकर वापस ए जाएगा। ये बात पिया के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण बन जाती है। जब सेथ दाऊद को ये खबर मिलती है कि असलम जेल से बाहर आ चुका है, तो वो सख्त गुस्से और परेशानी का शिकार हो जाता है। उसके लिए ये बात समझना मुश्किल हो जाती है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। धीरे धीरे उसका शक एलियार पर जाना शुरू हो जाता है। सेथ दाऊद सोचता है कि ज़रूर एलियार ने छुप कर असलम की मदद की है। इसी वजह से वो फैसला करता है कि एलियार को फ़ौरन अमेरिका भेज दिया जाए, ताकि जो कुछ भी आगे असलम के साथ होने वाला है उससे एलियार बिल्कुल बेखबर रहे। इसी एपिसोड में कुछ लम्हे ऐसे भी दिखाए जाते हैं जहां सनवल आग के पास बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ और शेर व शायरी करता नजर आता है। बाहर से वो साकुन में लगता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से जला हुआ होता है। पिया खिड़की से सनवाल को देखती है और अपने दिल में ये फैसला करती है कि जिस तरह सनवाल ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया है, वो भी अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। सनवाल की नज़र भी पिया पार जाती है और दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। इसी खामोशी में पिया को एहसास होता है कि सनवाल उससे कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। सनवाल ने भी लफ्ज़ों से मोहब्बत का असल मतलब समझा दिया होता है। इसी दौरान अलियार को उसका दोस्त बताता है कि असल में असलम को अभी तक बेल नहीं मिली और पूरी मोहल्ले की अवाम असलम का हक में गवाही देने के लिए तैयार है। अगला एपिसोड सानवल यार पिया कहानी को और ज़्यादा गहरा और ख़तरनाक बना देगा। इस दफ़ा सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि पावर और साजिश भी सामने आने वाली है। एलियार असलम के लिए बेल अरेंज करने में कामयाब होता नजर आएगा। जैसे हाय असलम जेल से रिहा होता है, पुलिस के लिए ये बात बहुत बारी हैरानी बन जाती है।
इंस्पेक्टर के ज़ेहन माइन ये बात बार बार घूमती रहती है कि एक आम सा आदमी इतनी आसानी से कैसे बाहर आ सकता है। उसे लगता है कि असलाम के पीछे कोई बहुत बारी और ताकतवर शख्स खा रहा है, लेकिन उसे यह अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता कि सेथ दाऊद का अपना बेटा अलियार इस सब के पीछे है। इसी वक्त सासी को जब ये पता चलता है कि सनवाल को गोली लाग चुकी है तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है। वो एक पाल भी जाया किए बगैर सनवाल के घर पहुंचती है। सानवल की हालत देखकर उसका दिल भर आता है। सानवल अंदर से इतना टूटा हुआ होता है कि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का अब कोई मकसद बाकी नहीं रहा। वो ये सोचने लगता है कि काश गोली उसके सीने में लग जाती और उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती। उसके लिए जिंदगी अब सिर्फ एक बोझ बन चुकी होती है। दूसरी तरफ पिया अपने वालिद असलम के लिए इंतहाई परेशान होती है। उसे सिर्फ यही फिक्र खाई जा रही होती है कि असलम कब जेल से बाहर आएगा। सनवाल उसे तसल्ली देता है कि वहीद के मुताबिक असलम 2 दिन के अंदर बेल पर रिहा होकर वापस ए जाएगा। ये बात पिया के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण बन जाती है। जब सेथ दाऊद को ये खबर मिलती है कि असलम जेल से बाहर आ चुका है तो वो सख्त गुस्से और परेशानी का शिकार हो जाता है। उसके लिए ये बात समझना मुश्किल हो जाती है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। धीरे धीरे उसका शक एलियार पर जाना शुरू हो जाता है। सेथ दाऊद सोचता है कि ज़रूर एलियार ने छुप कर असलम की मदद की है। इसी वजह से वो फैसला करता है कि एलियार को फौरन अमेरिका भेज दिया जाए ताकि जो कुछ भी आगे असलम के साथ होने वाला है उससे एलियार बिल्कुल बेखबर रहे। इसी एपिसोड में कुछ लम्हे ऐसे भी दिखाए जाते हैं जहां सनवल आग के पास बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ और शेर व शायरी करता नजर आता है। बाहर से वो साकुन में लगता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से जला हुआ होता है। पिया खिड़की से सनवाल को देखती है और अपने दिल में ये फैसला करती है कि जिस तरह सनवाल ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया है वो भी अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। सनवाल की नज़र भी पिया पार जाती है और दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। इसी खामोशी में पिया को एहसास होता है कि सनवाल उससे कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। सनवाल ने भी लफ्ज़ों से मोहब्बत का असल मतलब समझा दिया होता है। इसी दौरान अलियार को उसका दोस्त बताता है कि असल में असलम को अभी तक बेल नहीं मिली और पूरी मोहल्ले की अवाम असलम का हक में गवाही देने के लिए तैयार है। अगला एपिसोड सनवाल यार पिया कहानी को और ज़्यादा गहरा और ख़तरनाक बना देगा। इस दफ़ा सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि पावर और साजिश भी सामने आने वाली है। एलियार असलम के लिए बेल अरेंज करने में कामयाब होता नजर आएगा। जैसे हाय असलम जेल से रिहा होता है, पुलिस के लिए ये बात बहुत बारी हैरानी बन जाती है। इंस्पेक्टर के ज़ेहन में ये बात बार बार घूमती रहती है कि एक आम सा आदमी इतनी आसानी से कैसे बाहर आ सकता है। उसे लगता है कि असलम के पीछे कोई बहुत बारी और ताकतवर शख्स खा रहा है, लेकिन उसे यह अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता कि सेथ दाऊद का अपना बेटा अलियार इस सब के पीछे है। इसी वक्त सासी को जब ये पता चलता है कि सनवाल को गोली लाग चुकी है तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है। वो एक पाल भी जाया किए बगैर सनवाल के घर पहुंचती है। सनवाल की हालत देखकर उसका दिल भर आता है। सनवाल अंदर से इतना टूटा हुआ होता है कि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का अब कोई मकसद बाकी नहीं रहा। वो ये सोचने लगता है कि काश गोली उसके सीने में लग जाती और उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती।
उसके लिए जिंदगी अब सिर्फ एक बोझ बन चुकी होती है। दूसरी तरफ पिया अपने वालिद असलम के लिए इंतहाई परेशान होती है। उसे सिर्फ यही फिक्र खाई जा रही होती है कि असलम कब जेल से बाहर आएगा। सनवाल उसे तसल्ली देता है कि वहीद के मुताबिक असलम 2 दिन के अंदर बेल पर रिहा होकर वापस ए जाएगा। ये बात पिया के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण बन जाती है। जब सेथ दाऊद को ये खबर मिलती है कि असलम जेल से बाहर आ चुका है तो वो सख्त गुस्से और परेशानी का शिकार हो जाता है। उसके लिए ये बात समझना मुश्किल हो जाती है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। धीरे धीरे उसका शक एलियार पर जाना शुरू हो जाता है। सेथ दाऊद सोचता है कि जरूर एलियार ने छुप कर असलम की मदद की है। इसी वजह से वो फैसला करता है कि एलियार को फौरन अमेरिका भेज दिया जाए ताकि जो कुछ भी आगे असलम के साथ होने वाला है उससे एलियार बिल्कुल बेखबर रहे। इसी एपिसोड में कुछ लम्हे ऐसे भी दिखाए जाते हैं जहां सनवल आग के पास बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ और शेर व शायरी करता नजर आता है। बाहर से वो साकुन में लगता है लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से जला हुआ होता है। पिया खिड़की से सनवाल को देखती है और अपने दिल में ये फैसला करती है कि जिस तरह सनवाल ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया है वो भी अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। सनवाल की नज़र भी पिया पार जाती है और दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। इसी खामोशी में पिया को एहसास होता है कि सनवाल उससे कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। सनवाल ने भी लफ्ज़ों से मोहब्बत का असल मतलब समझा दिया होता है। इसी दौरान एलियार को उसका दोस्त बताता है कि असल में असलम को अभी तक बेल नहीं मिली और पूरी मोहल्ले की अवाम असलम का हक में गवाही देने के लिए तैयार है। अगला एपिसोड सनवाल यार पिया कहानी को और ज़्यादा गहरा और ख़तरनाक बना देगा। इस दफ़ा सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि पावर और साजिश भी सामने आने वाली है। एलियार असलम के लिए बेल अरेंज करने में कामयाब होता नजर आएगा। जैसे हाय असलम जेल से रिहा होता है पुलिस के लिए ये बात बहुत बारी हैरानी बन जाती है। इंस्पेक्टर के ज़हन में ये बात बार बार घूमती रहती है कि एक आम सा आदमी इतनी आसानी से कैसे बाहर आ सकता है। उसे लगता है कि असलम के पीछे कोई बहुत बारी और ताकतवर शख्स खा रहा है लेकिन उसे यह अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता कि सेथ दाऊद का अपना बेटा एलियार इस सब के पीछे है। इसी वक्त सासी को जब ये पता चलता है कि सनवाल को गोली लग चुकी है तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है। वो एक पल भी ज़ाया किए बगैर सनवाल के घर पहुंचती है। सनवाल की हालत देखकर उसका दिल भर आता है। सनवाल अंदर से इतना टूटा हुआ होता है कि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का अब कोई मकसद बाकी नहीं रहा। वो ये सोचने लगता है कि काश गोली उसके सीने में लग जाती और उसकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती। उसके लिए जिंदगी अब सिर्फ एक बोझ बन चुकी होती है। दूसरी तरफ पिया अपने वालिद असलम के लिए इंतहाई परेशान होती है। उसे सिर्फ यही फिक्र खाई जा रही होती है कि असलम कब जेल से बाहर आएगा। सनवाल उसे तसल्ली देता है कि वहीद के मुताबिक असलम 2 दिन के अंदर बेल पर रिहा होकर वापस ए जाएगा। ये बात पिया के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण बन जाती है। जब सेथ दाऊद को ये खबर मिलती है कि असलम जेल से बाहर आ चुका है तो वो सख्त गुस्से और परेशानी का शिकार हो जाता है। उसके लिए ये बात समझना मुश्किल हो जाती है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। धीरे धीरे उसका शक एलियार पर जाना शुरू हो जाता है।
सेथ दाऊद सोचता है कि ज़रूर एलियार ने छुप कर के असलाम की मदद की है। इसी वजह से वो फैसला करता है कि अलियार को फ़ौरन अमेरिका भेज दिया जाए, ताकि जो कुछ भी आगे असलाम के साथ होने वाला है उससे अलियार बिल्कुल बेखबर रहे। इसी एपिसोड में कुछ लम्हे ऐसे भी दिखाए जाते हैं जहां सनवल आग के पास बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ और शेर व शायरी करता नजर आता है। बाहर से वो साकुन मैन लगता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से जला हुआ होता है। पिया खिड़की से सनवाल को देखती है और अपने दिल में ये फैसला करती है कि जिस तरह सनवाल ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया है, वो भी अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। सनवाल की नज़र भी पिया पार जाती है और दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। इसी खामोशी में पिया को एहसास होता है कि सनवाल उससे कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। सनवाल ने भी लफ्ज़ों से मोहब्बत का असल मतलब समझा दिया होता है। इसी दौरान अलियार को उसका दोस्त बताता है कि असल में असलाम को अभी तक बेल नहीं मिली और पूरी मोहल्ले की अवाम असलाम का हक में गवाही देने के लिए तैयार है।